Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a very important topic. The Indian Contract Act 1872, Section 10. This section defines what agreements are considered as a contract. So let's get started. और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10। ये सेक्शन डिफाइन करता है कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not be hereby expressly declared to be void. It means एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे। हमें सेक्शन 10 में ही सभी एलिमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, फ्री कंसेंट, सेकंड, कॉम्पिटेंट पार्टीज, थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ, lawful consideration and lawful object, fifth, not expressly declared void, and sixth, intentions to create legal relationship. ये सभी एलिमेंट्स जो हमें सेक्शन 10 में ही दे रखे हैं। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फ्री कंसेंट। एग्रीमेंट बनाने वाले दोनों पार्टीज की कंसेंट बिना किसी फ्रॉड, मिस्टेक या अनड्यू इन्फ्लुएंस की होनी चाहिए। उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यह है फ्री कंसेंट। सेकंड, हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली पार्टीज लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मीन्स पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए। और थर्ड, किसी भी लॉ के तहत डिसक्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। ये है कॉम्पिटेंट पार्टी। अब हम सेकंड बात करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। जो कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन इनलीगली नहीं होनी चाहिए या लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, हम बात करेंगे अब लॉफुल ऑब्जेक्ट। एग्रीमेंट का जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट में एग्रीमेंट का पर्पस लॉफुल होना चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट किसी इनलीगल एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए। यह है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे इंटेंशंस लीगल रिलेशनशिप बनाने के हों, दोनों पार्टीज का ये इंटेंशंस होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। हर एग्रीमेंट का इंटेंशन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का नहीं होता, जैसे सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट। लास्ट हम बात करेंगे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ कहता है कि ये वॉइड है। कुछ एग्जांपल्स और एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट्स जो किसी पर्सन को अपनी मर्जी से ट्रेड या बिजनेस करने से रोकते हैं, ये एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस। एग्जाम्पल सेकंड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को शादी करने से रोकते हैं, ये भी वॉइड होते हैं। ये वॉइड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं होते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।